हाय एवरीवन। आज का वीडियो ये वेट लॉस बहुत बड़ी समस्या इंडिया में अपने बहुत लोग हैं जिनका वेट बहुत गेन हो गया है। उसकी वजह से बहुत सी बीमारियां बहुत लोगों को हो रही हैं, जिससे उनको वेट कम करना तो है लेकिन सही मेथड नहीं पता है कि कैसे वेट कम करें, डाइट कैसे करें। डाइट का बहुत जन होते हैं कि डाइट का मतलब उनका होता है कि एक टाइम खाना खाओ या खाना ही बंद कर दो, ऐसे करके वो डाइट करते हैं। डाइट का मतलब ये नहीं है कि खाना बंद कर दो या एक टाइम खाने पे आ जाओ। डाइट का मतलब होता है आप पेट भर के खाना खाओ लेकिन कम कैलोरी वाला खाना खाओ। जिसमें ज्यादा कैलोरी है वो खाना आप बंद करें और न्यूट्रिशन युक्त विटामिन युक्त जो खाना है कम कैलोरी वाला खाना खा के आप अपना पेट भर के वजन कम करें। तो आज मैं यही आपको बताने वाली हूँ कि हर बार अगर हम कोई चीज खाने लगते हैं तो इसमें कितनी कैलोरी है, उसमें कितनी कैलोरी है, हर किसी को नहीं पता होती कि बाबा कैसे कैलोरी। और हर बार हम लोग बहुत जगह जाके ये नहीं कर सकते कि कैलोरी काउंटिंग या अदर कोई चीज है कि इसमें कितनी कैलोरी उसमें कितनी कैलोरी। तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक डॉक्टर है, उन्होंने एक जादू डाइट बनाया हुआ है। मतलब क्या है कि आप खाना खाइए, कोई भी चीज आप खाइए, पेट भर के खाइए, फिर भी आपका वजन घटता रहेगा, ऐसा है। तो उसके लिए तो पहले है कि एक तो कैलोरी कम खाना और कम कैलोरी का आहार पेट भर के खाना और एक्सरसाइज करना, मतलब कैलोरी बर्न करना। ना तो सिर्फ डाइट से और ना सिर्फ एक्सरसाइज से वजन कम, दोनों चीजें करनी पड़ती हैं। डाइट भी करना पड़ता है और एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है, ऐसे दोनों चीजें आपको करनी पड़ेंगी। तो अब मैं यही बताने वाली हूँ कि कौन सी चीजों में कितनी कैलोरी है और कौन सी चीजें आपको खानी है और कौन सी नहीं खानी है। ठीक है, तो आप देखिए जिन्होंने डॉक्टर ने जो बताया उसके हिसाब से उनका कहना है कि मतलब पानी 0 कैलोरी अगर है किसी में तो वो पानी में है। पानी आप दिन में 3 लीटर तक तो पीना चाहिए, क्योंकि अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आपके शरीर में से वाटर लॉस नहीं होना चाहिए। आपको कम करना है तो आपके शरीर में से फैट लॉस करना है, ना वाटर लॉस करना है ना मसल लॉस करना है। जो करना है वो आपको फैट लॉस करना है। तो इसकी वजह से आप क्या करिए, दिन में पानी का मतलब लिक्विड, आप उसमें 3 लीटर लिक्विड मतलब क्या, नारियल पानी ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, प्लेन पानी ले सकते हैं, अदर कोई आप लिक्विड फॉर्म में ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं। इसमें ये है, लेकिन 0 कैलोरी होती है वो पानी में होती है। ओके, इससे आगे हम बढ़ते हैं तो 25 कैलोरी। 25 कैलोरी किस में होती है? तो 25 कैलोरी होती है सैलेड और सब्जियों में। सैलेड लीजिए, मतलब आप 100 ग्राम के, मैं 100 ग्राम के हिसाब से सब बता रही हूँ। अगर आप 100 ग्राम सैलेड खाते हैं तो आपको 25 कैलोरी मिलती है। ओके, उससे क्या होता है कि आप फाइबर ज्यादा, इसमें फाइबर ज्यादा होता है, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू हाई होती है। अगर वो आप खाते हैं तो आपकी बॉडी हेल्दी तो होती है, फाइबर ज्यादा जाने की वजह से आपका पेट भी भर जाता है जल्दी से। ठीक है, और कैलोरी भी कम जाती है, इससे आपका वजन कम होता है। तो सब्जियां और सैलेड, इसमें 25 कैलोरी होती है 100 ग्राम लेंगे तो, ये आप ध्यान में रखिए। उसके बाद हाँ, आलू, आलू ये 100 कैलोरी देता है। आलू अगर 100 ग्राम आप ले रहे हैं तो वो आपको 100 कैलोरी देगा, सब्जियां एक आलू छोड़ के। अदर सब सब्जियां आपको 25 कैलोरी ही देती हैं। अब 50 कैलोरी किस में आती हैं? तो 50 कैलोरी आती हैं फलों में। फल अगर आप 100 ग्राम के हिसाब से ले रहे हैं तो वो आपको 50 कैलोरी ही देंगे। और इसमें भी कुछ अपवाद हैं। केला, केला की न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा है, उसमें मतलब मिनरल्स ज्यादा है, फास्फोरस, मैग्नीशियम, अदर बहुत से उसमें विटामिन वगैरह हैं। तो लेकिन उसकी कैलोरी है, मतलब हाई का मतलब वो अगर 100 ग्राम का अगर केला है तो वो आपको 100 कैलोरी देता है। एक्चुअली 80-90 के आसपास वो कैलोरी देते हैं, लेकिन इनको हम 100 की कैटेगरी में रखते हैं कि आप इतना दिमाग में रखें कि ये मैं खाऊंगी तो मुझे 100 कैलोरी मिलेंगी।
तो इसका ही मतलब ये नहीं है कि आप उसको खाइए मत, उसको खाना है, क्योंकि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू हाई है, उससे आपको न्यूट्रिशन मिल रहा है, विटामिन मिल रहे हैं, मिनरल्स मिल रहे हैं, तो आपको उसको खाना ही है। लेकिन कितना खाना है? तो एक आध केला खाइए, लिमिट में खाइए, खाइए लिमिट में खाइए। ओके, ऐसा ही आ गया आम है, आम के भी आम में आम है, चीकू है, फिर सीताफल है, फिर अपने अंगूर है, इसमें भी कैलोरी थोड़ी ज्यादा होती है। लेकिन क्या है, इनको लिमिट में खाएंगे तो कुछ नहीं, लिमिट में खाइए, आपका वेट नहीं बढ़ेगा आपको न्यूट्रिशन आपको मिलता रहेगा और वेट भी नहीं बढ़ेगा। इससे आगे हम जाते हैं कि अब 100 कैलोरी, 100 कैलोरी किस में आती है? तो 100 कैलोरी सभी अनाज, जितने अनाज हैं वो आपको 100 कैलोरी देते हैं। वो जो मैंने सब्जियों में एक बताया था, आलू, आलू भी आप 100 ग्राम के हिसाब से लेते हैं तो वो आपको 100 कैलोरी देते हैं। मतलब क्या है, अनाज में अगर आप गेहूं ले रहे हैं, चावल है, बाजरा है, रागी है, अदर कोई दालें हैं, मूंग है, और बड़े और जितने हैं वो आप ले रहे, चना है ये सब जब आप खा रहे हैं तो 100 ग्राम के हिसाब से अगर ले रहे हैं तो आपको उससे 100 कैलोरी मिलेंगे। एक्चुअली कैसे है, रोटी अगर आप एक रोटी खा रहे हैं तो वो आपको 110 115 कैलोरी देती है, लेकिन हम लोग उसको 100 की कैटेगरी में रखते हैं कि वो 100 कैलोरी देगी। आप दिमाग में इतना ही रखेंगे कि एक रोटी मैं खाऊंगी तो मुझे 100 कैलोरी मिलेगी। ठीक है, तो देखिए, अगर आप रोटी खा रहे हैं, गेहूं की रोटी खाते हैं, ठीक है, तो एक रोटी तो में तो पेट मेरा नहीं भरता है, तो मैं 2 3 रोटी खा लेती हूँ, तो मेरी कैलोरी 300 हो जाती है वहां पे। अगर मैं यही चीज, अगर मैं रागी की रोटी खाऊं, बाजरे की रोटी खाऊं, ज्वार की रोटी खाऊं, तो मुझे एक रोटी नहीं जाती, एक रोटी से कम ही हम लोग खाते हैं। तो समझिए, एक ही रोटी खा लो, चलो एक ही रोटी आप अगर खाते हो उसकी, तो आपको 100 ही कैलोरी मिलती है। तो आप ऐसा करिए, एक दिन एक हफ्ते भर रागी की रोटी खाइए, एक हफ्ते भर ज्वार की खाइए, एक हफ्ता बाजरा की रोटी खाइए। अब ठंडी में बाजरा गर्म होता है तो उसकी रोटी खाइए। ऐसा करें, कभी कभी हफ्ते में गेहूं की रोटी खा ली, एक आध दो खा ली, ऐसा आप डाइट करें, कम कैलोरी का आहार लीजिए। अब आपको क्या करना है, ये जो 0 कैलोरी से लेके 100 कैलोरी तक जो आहार है, जो आपका आहार है, वो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू खूब हाई है, आपके बॉडी में किसी चीज की कमी नहीं होगी अगर ये आहार आप लेते हैं तो। ठीक है, और कैसा होता है, बहुत जन लोगों के इसमें होता है कि मुझे कैल्शियम की कमी है, मुझे हीमोग्लोबिन की कमी है, या मेरे मसल वीक है, मैं या और कोई चीजें, तो क्यों कम है? क्योंकि मैं कैल्शियम की चीजें खा ही नहीं रही हूँ, मैं हीमोग्लोबिन की चीजें खा नहीं रही हूँ, मेरे बॉडी को प्रोटीन की जरूरत है मसल बनाने के लिए, वो मसल के लिए मैं खा नहीं रही हूँ। मैं ऐसी चीजें ग्रहण कर रही हूँ, मैं ऐसी चीजें खा रही हूँ जिससे मेरे शरीर में सिर्फ फैट बढ़ रहा है और अदर कोई चीज मुझे नहीं मिल रही है, तो आपकी बॉडी में डिफिशियंसी आएगी ही, कमतरता होगी ही कि ये चीज कम है, विटामिन B12 कम है, ए कम है, सी कम है, बहुत सी विटामिन की कमतरता है, ये होगा ही। आपका आहार संतुलित जब होगा तो आपके बॉडी में किसी की तरह की कमतरता नहीं आएगी। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं कि हम लोगों को लेना क्या नहीं है। हम लोगों को लेना नहीं है 500 कैलोरी और 1000 कैलोरी वाला आहार, हम लोगों को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि उस आहार की न्यूट्रिशन वैल्यू 0 है, उससे आपको बॉडी में सिर्फ मिलता है फैट, ट्रांस फैट, और उससे आपको सोडियम, शुगर, ऐसी ही चीजें ज्यादा मिलती हैं। और आपको बॉडी में जो चीजें चाहिए, विटामिन, न्यूट्रिशन, वो उससे मिलता ही नहीं है। तो आप अगर वो चीजें खा रहे हैं तो आपके बॉडी में डिफिशियंसी आएगी ही, और सिवाय आपके शरीर में फैट ज्यादा बढ़ेगा। तो आज से ये चीजें आप बंद कर दीजिए। तो उसमें कौन सी चीजें आती हैं? तो 500 कैलोरी का जो आहार है हमारा, या 500 कैलोरी का जो ले रहे हैं, उसमें 5 तरह के पदार्थ आते हैं जो हमें 100 ग्राम, मतलब आप 100 ग्राम वो खा रहे हैं तो आपके शरीर में 500 कैलोरी जाती हैं। इसका मतलब कैसे कि देखिए, अगर आप 5 चीजें कौन सी हैं, तो तली हुई चीजें, मीठा,
फिर आ गया बेकरी आइटम, स्ट्रीट फूड जो रास्ते पे होते, पानी पूरी, दाबेली, ऐसे रगड़ा पैटीज, ये सब। और पांचवा पदार्थ है पैकेट फूड। ये 5 पदार्थ हैं जो आपको 500 कैलोरी देते हैं। एक दो उदाहरण मैं आपको उसका दे दूंगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि समझे। मैंने कहा बेकरी आइटम आप खा रहे हैं, तो बेकरी आइटम में अगर आप देखें कि कोई बिस्किट का, आपके पास एक बिस्किट का पैकेट है, उसके में लिखा रहता है पीछे, हम लोग कभी वो इग्नोर कर देते, कभी पढ़ते ही नहीं उसे, उसके पीछे लिखा रहता है। ऊपर आप देखेंगे ना तो वहां पे लिखे रहेगा पर 100 ग्राम एनर्जी, या एनर्जी नीचे दिया रहता है, तो वो देखेंगे पर 100 ग्राम एनर्जी आप देखेंगे तो उससे आपको एनर्जी मिलती है 485, 480, इतनी एनर्जी, मतलब इतनी कैलोरी आपको उसमें से मिलती है। तो मतलब क्या, ये 500 कैलोरी आपको देता है। एक छोटा बिस्किट का पुड़ा 10 रुपए का, मतलब एक 10 रुपए का बिस्किट का पुड़ा 5 रोटियों के बराबर है। और लेकिन इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू 0 है और इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा है। ये बॉडी को अच्छा बनाएगी, ये बॉडी को खराब बनाएगी, और इससे फैट बढ़ेगा, इससे फैट कम होगा। तो आपको डिसाइड करना है को खाना क्या है, ठीक है। और उसी बिस्किट के जो है पैकेट है, उसके नीचे आप देखते जाएंगे तो उसमें कहीं भी न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं रहता है, सिर्फ रहता है फैट, कार्बोहाइड्रेट, ट्रांस फैट, शुगर, सोडियम, साल्ट, यही लिखा रहता है। आप कभी भी आप कोई भी बेकरी आइटम लेने जाएंगे तो देख लीजिएगा, ऐसे ही होता है। अब मीठा पदार्थ अगर आप ले रहे हैं तो गुलाब जामुन, छोटा सा भी गुलाब जामुन आप खाते हैं ना तो 217 कैलोरी उसमें से मिलते हैं। लेकिन साइज के हिसाब से रहता है, गुलाब जामुन छोटा है, बड़ा है, ये है, उससे कैलोरी बढ़ती जाती है। तो मीठा कितना खाएं ये आपके ऊपर डिपेंड। हाँ, मीठे में अपवाद है, गुड़ अच्छा है शरीर के लिए, लेकिन वो भी 500 कैलोरी ही देते हैं, तो आपको उसको लिमिट में ही खाना है। अच्छा है तो बहुत सारा खा लें, ऐसा नहीं है। आपके लिए खजूर अच्छा है तो एक खजूर में 35 कैलोरी होती है। तो ऐसा है क्या कि हम इतना खजूर खा ले, 10-12 खजूर खा ले, 10-12 खजूर खाएंगे तो 350 कैलोरी हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं, लिमिट में खाइए, एक दो खजूर खाइए। अंजीर अच्छा है वो आप खाइए, एकाध अंजीर खाइए, इसमें कैलोरी ज्यादा है लेकिन इसमें इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी है, तो इसके वजह से आप इन्हें खा सकते हैं, लेकिन लिमिट में थोड़ा थोड़ा खाइए। शुगर वगैरह आप मत लीजिए, मीठा खाना है तो ये चीजें खाइए, आप ऐसा करिए। अब तली हुई चीजें भी, समोसा अगर आप लेते हैं तो वो भी आपको 200-250 कैलोरी देता है। मतलब एक समोसा आप खाते हैं तो आपको समझिए 250 कैलोरी मिल गई, तो मतलब ढाई रोटी की जितनी कैलोरी आपको मिल जाती है। और हम लोग तो 2 समोसा ऐसे ही खा लेते हैं, मतलब 500 कैलोरी हम लोग ऐसे ही ले लेते हैं, और उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू जीरो है, शरीर में सिर्फ फैट बढ़ाती। ये चीजें आप बंद कर दीजिए, आपका वजन अपने आप कम होने लगेगा। पैकेट फूड भी वैसे ही है, देखा करिए पीछे पैकेट फूड जब लेते हैं, सबसे ज्यादा वजन बढ़ाने वाला कोई पैकेट फूड है तो वेफर्स है, बटाटा वेफर्स, वो सबसे ज्यादा वजन बढ़ाता है, और हम लोग तो वही लेके खाते रहते हैं। उनको बंद करिए। ऐसी बहुत सी चीजें, स्ट्रीट फूड, पानी पूरी बहुत लोगों को पसंद है। एक प्लेट पानी पूरी लगभग 300 कैलोरी देती है। एक प्लेट 6 या 7 उसमें पानी पूरी आती, 300 कैलोरी उसमें से मिल जाती। तो आप बताइए, पानी पूरी खा के भी क्या हमारा पेट भरता है? नहीं, हमें न्यूट्रिशन विटामिन कुछ मिल रहे हैं? कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ मिल रहा है फैट मिल रहा है। तो आपके बॉडी में फैट ही बढ़ेगा, आप फैट की चीजें खाएंगे तो फैट बढ़ेगा, इतना ही दिमाग में लीजिए। तो 500 कैलोरी वाली जो चीजें हैं वो आप मत खाइए, उसमें सिर्फ आपको फैट बढ़ाने का काम करेगी। शरीर में सब चीजों को डिफिशियंसी आने लगेगी, विटामिन की कमी आने लगेंगी, मिनरल्स की कमी आने लगेगी। हेल्दी आहार लीजिए, 0 से 100 कैलोरी पर जो मैंने बताया है वही आहार आप लीजिए। अब उसके आगे जाते हैं 1000 कैलोरी। 1000 कैलोरी किसमें है? तो सब तेल है, कोई भी तेल आप लीजिए, कोई भी ब्रांड का तेल लीजिए। अगर आप 100 ग्राम तेल 100 ग्राम तेल इतना सा रहता है, एक छोटी सी कटोरी में 100 ग्राम तेल आ जाता है, वो 100 ग्राम तेल आपको 1000 कैलोरी देता है। आपको अगर देखना है तो छोटा सा पैकेट रहता है तेल का, लीटर में रहता है, वो किलो में नहीं रहता। लीटर मतलब 910 ग्राम उसमें तेल रहता है,
लीटर में 910 ग्राम तेल रहता है। अब पर 100 ग्राम में आपको कैलोरी उसमें मिलती है कितनी, 900 कैलोरी मिलती है। अगर आप 100 ग्राम तेल खा रहे हैं दिन में, 4-5 भाजियां बनाई, इसमें तेल डाला, उसमें तेल डाला, ऊपर से तेल लिया, सब आप जब अगर 100 ग्राम तेल दिन में खा रहे हैं तो आपके शरीर में 900 कैलोरी, हम लोग उसको 1000 की कैटेगरी में रखते हैं, तो आपके शरीर में 1000 कैलोरी जा रही है। तो आपको डिसाइड करना है कि कितना तेल दिन में खाना है। 4 से 5 चम्मच तेल, छोटे चम्मच जो होते हैं, उतना तेल हमारे लिए बहुत है। तेल खाना बंद नहीं करना है, 4 से 5 चम्मच, उसमें भी 2-3 चम्मच आप तेल लीजिए, 2-3 चम्मच घी कर डालिए, घी यूज कीजिए। इससे ऊपर रोज तेल नहीं खाना है, क्योंकि आपको 1 किलो वजन कम करने के लिए 7700 कैलोरी बर्न करनी पड़ती, तब आपको 1 किलो वजन कम होता है। तो आप बताइए, आप कितना खाना कम करेंगे, कितनी एक्सरसाइज करेंगे तो 7700 कैलोरी बर्न होंगे 1 किलो वजन कम करने के लिए। आपका आहार आप अच्छा करिए, रोज व्यायाम करिए, व्यायाम से आपका मूड अच्छा रहेगा, आपके चेहरे पे चमक आएगी, आपकी शरीर, आपकी बॉडी टोन में आने लगेगी, सब अच्छा होगा। इसमें क्या होता है, 70% तो आहार आपका जो है वो मायने रखता है। आप अपना आहार हेल्दी करिए, अपना जो डाइट है वो अच्छा करिए, आपका वजन कम होने लगेगा और आप हेल्दी भी होने लगेंगे। वजन तो कम होगा, लेकिन वजन कम होते ही आप में थकवा आ रहा है या आप में अदर कोई बीमारियां हो रही, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप बीमारियों से मुक्त होने लगेंगे, आपका थकवा जाने लगेगा, आपकी बॉडी हेल्दी होने लगेगी। ध्यान में दीजिए। और उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी जरूरी है, 20% एक्सरसाइज जरूरी ही है। और एक्सरसाइज रोज करिए, आपका मूड क्रेविंग कम होगी, आपका मूड फ्रेश रहेगा, एक्टिविटी आपकी बढ़ने लगेगी, इसकी वजह से कैलोरी बर्न होंगी। तो दोनों चीजें करिए, डाइट भी करिए, कम कैलोरी का आहार पेट भर खाइए, डाइट करिए, विथ उसके साथ एक्सरसाइज भी करिए। और 10% जो रह गया है वो मतलब रेस्ट। 70% डाइट, 20% आपकी एक्सरसाइज और 10% आपका रेस्ट। रेस्ट भी बहुत जरूरी है, 10% रेस्ट कीजिए। अब इसमें क्या होता है, बहुत से लोग क्या करते हैं, डाइट को इग्नोर करते हैं। चलो मैं कुछ भी खाऊंगा, लेकिन 3-3, 4-4 घंटे व्यायाम करके मैं अपना कैलोरी बर्न कर दूं, नहीं, इससे विपरीत परिणाम होगा। आपके घुटने खराब होने लगेंगे, आपके बैक में पेन आने लगेगा, सिर दर्द करने लगेगा, आपके मसल में, बॉडी में आपके कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होने लगेगी। इसकी वजह से ये 3-3, 4-4 घंटे आप मत करिए व्यायाम। व्यायाम आपको 45 से 50 मिनट ही करना है, इससे ज्यादा आप व्यायाम मत करिए। खाना अच्छा हेल्दी लीजिए, रोज व्यायाम 45 मिनट से 50 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, इससे ऊपर आप व्यायाम मत करिए। आपकी बॉडी हेल्दी, खुश और आपको थैंक यू बोलेगी। प्लीज ये सब चीजें करके देखिए। और बहुत सी चीजें मुझे आपको बतानी है, मैं अगले वीडियो में आपको सब चीजें, ऐसे धीरे धीरे मेरे वीडियो आते रहेंगे, मैं आपको और इस बहुत सी चीजों की जानकारी देती रहूंगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।